हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये दोनों का अभी 2019 में अभी नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, पुराने के कंपेरिजन में हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं, और वो ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा डिस्कस करने का, वो है हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पहले क्या था, 1986 में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कोई हमारे सुनने के लिए कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती थी कि जो हमारी सब कुछ जांचेगी देखेगी। ये कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, हमें डायरेक्ट कोर्ट में ही अप्लाई करना पड़ता था। तो इसी वजह से होता ये था कि जो सेलर होता था वो बायर पे हावी रहता था, नहीं करना है तो तुझे जो करना है वो कर ले, फिर कोर्ट में जाओ तो फिर ज़्यादा बहुत कुछ होता नहीं था। पर अब चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। रामविलास पासवान जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा बिल उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है 2019 में। तो अब कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है इसके अंदर, वो है हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम ही ये होता है कि वो आपको सारी चीज़ें देखेगी, और देखने के बाद में आपको कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिल गया है या फिर कोई भी आपको गलत प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके पास इतनी पावर अब दे दी गई है उसको कि वो प्रोडक्ट को रिकॉल करा सकती है। उस जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल, अगर वो अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है, आपको मतलब कुछ अच्छा दिखाया गया है पर प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है बहुत बेकार कैटेगरी का है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना प्रोडक्ट ख़राब कैसे हो गया है, आपने अगर उसके ऊपर कंप्लेंट डाल दी, उसके पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसके पास इतना राइट है कि अगर वो प्रोडक्ट ही पूरे सारे ही, या तो वो आपसे प्रोडक्ट वापस लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट आपसे वापस नहीं लेते तो वो प्रोडक्ट को पूरा जितना भी मार्केट में बैचेस उसके अवेलेबल है वो सबको रिकॉल करा सकती है। उसके पास अब इतनी पावर हो गई है, तो ये बहुत बड़ी पावर अब हमारे पास अवेलेबल हो गई है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, अब इसके ऊपर दूसरा है कंज्यूमर कोर्ट। पहले क्या होता था, जो हमारा कहाँ से हमने माल ख़रीदा है तो उस जहाँ से वो माल का बना है या ऑफिस जिस लोकेशन पे अवेलेबल है, हम जो कंप्लेंट फ़ाइल करनी थी हम कंप्लेंट वहीं फ़ाइल कर सकते थे तो जहाँ पे से ऑफिस उसका अवेलेबल है। मीन्स हमें उसके एरिया में जाके हमें कंप्लेंट फ़ाइल करनी होगी और वहाँ पे फिर उसका कोर्ट केस या जो भी चल रहा है वो वहीं से ही हो गया। बट अब 2019 में अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या चेंजेस हो गया है कि जो पहले जो था ठीक है, अब जो बायर है वो जहाँ पे रहता है और जहाँ ये वर्क करता है वो वहीं के थाने में वहाँ पे ही आप कंप्लेंट फाइल कर देगा और उसकी सुनवाई भी वहीं से होगी। मीन्स हमें अब सेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके एरिया में जाओ और वहाँ पे जाके आपको कंप्लेन राइज करो। हमें वहाँ जाके कंप्लेन राइज कराने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कंप्लेन राइज कराएंगे और ये कंप्लेन राइज करा के हम अपना केस आराम से लड़ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्ट की लायबिलिटी। प्रोडक्ट की लायबिलिटी हम आसान शब्दों में समझें तो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है उससे अगर आपको रॉन्ग डिलीवर हुआ है या फिर जो प्रोडक्ट ठीक डिलीवर हुआ है पर उसका आप पे इफ़ेक्ट कुछ गलत हो गया है, आप पे उसका इफ़ेक्ट हार्मफुल कुछ आपको शो हुआ है, तो प्रोडक्ट की लायबिलिटी जो है वो आप पे ये ट्रस्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट सही है और वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में आपको वो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है तो आप उस पर कंपनसेट मांग सकते हैं। जो हमारा बोले तो सेलर है उससे हम कंपनसेट मांग सकते हैं कि इतना प्रोडक्ट का इसका सब कुछ अवेलेबल है तो इतना कंपनसेट हमें प्रोवाइड कीजिए, इतना हमारा हार्मफुल हो चुका है, ये इतना हमारे लिए हार्मफुल रहा है। पहले क्या था, 1986 में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था कि प्रोडक्ट की अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट उसके आए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है तो उस पे आपको उसको कुछ प्रोवाइड करना है। कंपनसेशन पहले कोई प्रोवाइड नहीं करना होता था, अब कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये 2019 में अमेंडमेंट में अटैच कर दिया गया है जो अब लागू है इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पिक्यूनरी जुडिक्शन पे। जो पिक्यूनरी जुडिक्शन में ये होता था कि पहले 1986 में क्या होता था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था वहाँ पे हमारा जो केस की सुनवाई होता था वो 20 लाख तक का ही होता था, 20 लाख से ऊपर का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनता ही नहीं था। स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ का था जो हमारा
स्टेट लेवल पे सुनवाई होती थी। अब और जो नेशनल लेवल पे होती थी 1 करोड़ से अबोव पे, वो नेशनल लेवल पे सुनवाई उसकी होती थी। बट 2019 में जो अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अब ये चेंज हो गया है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे 1 करोड़ तक की हो सकती है, और स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकती है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो उसकी नेशनल लेवल पे सुनवाई होगी। मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता था पहले, 20 लाख से इजीली इनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो 20 लाख से इजीली ऊपर पहुंच ही जाता है बहुत सारों का। क्योंकि अब महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से बिजनेस की चीज़ें देखें तो वो भी इस तरह से बढ़ी है कि 20 लाख इजीली हो जाता था, 20 लाख करोड़ों में इजीली चलता रहता था। पर वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनाई नहीं जाता था, वो डिस्ट्रिक्ट उस पर डायरेक्टली मना कर देता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब ये जो लिमिट है इनकी, जो पहले 20 लाख थी, 20 लाख से 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ से ऊपर के वह नेशनल पे थी, पर अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 1 करोड़ लेवल तक, 1 करोड़ तक का सब कुछ उन्हें सुनना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही। तो ये सारे चेंजेस हमें अभी मिले हैं 2019 में। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स में पहले क्या था कि कोई भी चेंजेस कुछ करना ही नहीं है, ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। पर 2019 में ये जो सारे चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस एप्लीकेबल होंगे सेम ई कॉमर्स के लिए भी। मीन्स ई कॉमर्स में ऑनलाइन ख़रीदने पर जो धोखाधड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए थे वो सारे ख़त्म कर दिए। इसी वजह से आज हमें ई कॉमर्स में हम ट्रस्टवर्दी कहीं से भी कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, और अगर नहीं मिलता हमें ट्रस्टवर्दी सामान तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारा बेनिफिट हमें ई कॉमर्स की वजह से ही, ई कॉमर्स का जो प्रोविज़न करे गए हैं 2019 के एक्ट में, तो इसी वजह से मिल रहे हैं। क्योंकि वो उन्होंने इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं कि जो जितने भी एप्लीकेबल ये सारी चीज़ें हैं अब वो 2019 के एक्ट में भी अवेलेबल होंगी। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीडिएटर्स के लिए। पहले क्या था कि कोई मीडिएटर्स के लिए कुछ था नहीं, अगर वो आपस में ही कुछ सुलह कर लेते हैं, कोर्ट अगर ऐसा कुछ सेटलमेंट कर, अगर कोर्ट की तरफ से ये प्रोविज़न होता है कि कोर्ट उसको मीडिएटर्स को बीच में दे सकता है कि अगर आप आपस में ही दोनों पक्ष मान जाते हैं कि चलो हम इतना प्रोवाइड कर देंगे, आपका इतना नुकसान हुआ है, तो इस तरह से अगर सेटलमेंट कुछ हो सकता है तो कोर्ट की तरफ से ये भी अब अलाउ है कि वो दोनों पक्ष आपस में ही बैठ के बात कर लें। अगर वो चाहते हैं बात करना कोर्ट के द्वारा चाहते हैं तो कोर्ट करेगा, नहीं तो अगर वो आपस में ही कुछ निपटारा करना चाहते हैं कोर्ट उस पर बाद में मोहर लगा देगा, चलो ठीक है हम इतना आपको आपस में बात करके इतना कंपनसेशन आप एक दूसरे को दे सकते हो। तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो इसका भी प्रोविज़न 2019 के एक्ट में अवेलेबल है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।